नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नेट का बहुत ही सुंदर सा गाउन या लॉन्ग फ्रॉक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो इतना ही सुंदर सा ड्रेस है, इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। तो चलिए हम इसको आपको बनाना बताते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 40 मीटर नेट और हमने लिया है यहाँ पर साटिन का कपड़ा अस्तर के लिए और लिया है 4 मीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मेरा 40 मीटर नेट है। तो चलिए हम इसको कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर टॉप को कटिंग किया है। तो टॉप जो है वो हमारा एकदम हम बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से ही कटिंग किए हैं। टॉप का लंबाई जो है वो है 15 इंच और इस पीछे का पार्ट था और ये वाला है मेरा सामने का पार्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका टॉप का लंबाई है 15 इंच और चेस्ट है 32 इंच का, कमर है 28 इंच का और गला हमने अपना पसंद से कटिंग किया है। पीछे का हमने बंद रखा है और सामने का हमने रखा है स्वीट हार्ट गले। और इसमें हमने प्रिंसेस कट में नहीं किया है, सिंपल प्लेन नेट है, इसलिए हमने इसको प्लेन ही रखा है टॉप को। अब हमारे पास ये जो नेट है यहाँ पर हमने लिया है 10 मीटर। ये हमारा टॉप के बाद जो घेरा जो बनेगा कमर के यहाँ से जो जॉइंट होगा उसके लिए हमने यहाँ पर 10 मीटर नेट लिया है, जो कि 5 मीटर हम सामने में लगाने वाले हैं और 5 मीटर पीछे लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 10 मीटर नेट अलग कर लिया है। तो इसका जो लंबाई है इसको हमने रखा है 40 इंच और ये जो टोटल ड्रेस जो अब हमारा तैयार होगा तो ये टोटल लंबाई हमारा 55 इंच का बनने वाला है। तो हमारा जो टॉप है वो है 15 इंच और यहाँ हो गया 40 इंच और बाकी का जो हमारे पास जो नेट बचा हुआ है उस नेट में से यहाँ पर हमने कटिंग किया है 20 इंच लंबाई में। तो इसका हमने 2 लेयर निकाला है। तो करीब यहाँ पर हमारा 30-60 मीटर कपड़ा हमने नेट निकाला है, 20 इंच चौड़ी, 60 मीटर करीब लंबा, इतना हमने निकाला है। और ये नेट हमने जिस तरह लाया था हमने बाज़ार से ख़रीद के, उसी तरह हमने इसको फोल्ड करके अच्छा से फिर हमने इसको कटिंग किया। इसके बाद बाकी का जो नेट हमारे पास बचा था इसको हमने कटिंग किया है 4 इंच चौड़ाई में, 4 इंच में हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पे हमने 70 से 80 मीटर इतना कटिंग किया है लंबाई, इतना मीटर हमारा लंबाई में हमने कटिंग किया है। बाकी और हमें ज़रूरी पड़ेगा तो हम और कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम ड्रेस में 3 लेयर में इसको बनाने वाले हैं। तो अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है, जो हमने जो 4 इंच चौड़ी जो हमने कटिंग किया था इसमें हमें छोटे छोटे चुन्नटे डालना है। तो हमने यहाँ पर चुन्नटे डालना शुरू कर दिया। पहले तो हमने चुन्नटे ही बनाई और इसे बनाने में 2 दिन हमें पूरे लग गए थे, क्योंकि हमें घर का सारा काम करके फिर करना था। तो कभी मेरा बेटी ने बनाया, कभी हमने बनाया, इस तरह हमने चुन्नटे कंप्लीट की। उसके बाद फिर जो 20 इंच चौड़ी जो हमने कटिंग की थी नेट, उस पर एक साइड से हमने लगा के इस तरह से पहले सिलाई किया। उसके बाद दूसरे वाले जो किनारा है उस पर किया। तो हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से नीचे तैयार किया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो मेरा बेटी लेके बैठी हुई है इसको करने के लिए। तो इस तरह से हमने लगाया। तो हमने इस तरह से पूरे कंप्लीट किए। इसके बाद हम इसको डबल फोल्ड किए करके, फिर बीच डबल फोल्ड करने के बाद में हम बीच से एक और सिलाई लगा दिए। इसको दोनों को एक समान नेट को रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। सिलाई लगाने के बाद में फिर इसमें हमने छोटे छोटे चुन्नटे डाले। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इसको भी करने में हमें करीब एक दिन लग गए थे। 2 दिन में ही प्राय हमने इसको भी कंप्लीट किया था। तो हमने इस तरह सारे कंप्लीट किए थे। तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से नेट को अलग अलग कटिंग करके अलग कर लिया है। 5 मीटर यहाँ पर हमने कटिंग किया है, 5 मीटर हमने अलग रखा है। तो पहले हम एक पार्ट को तैयार करेंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे। तब इसका जो नीचे का जो किनारा है यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं। जो हमने अभी जो प्लेटें बनाई हैं उसको हम इसके ऊपर से रख के सिलाई करेंगे। तो पहले हम एक नीचे का किनारा में रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक 10 इंच पर रखेंगे, फिर एक और उसके ऊपर 10 इंच पर रखेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच का करना है। और जो हमने जो नट्टी जिसमें डाली है ये हमारा है 20 इंच का।
तो हमने इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये भी हमारा 10 इंच में ही आने वाला है। तो उसी का हिसाब से हम 10-10 ऊपर निशान लगाएंगे और इसको लगाते जाएंगे। तो इसी तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे और दूसरे वाले जो पार्ट है उसको भी हम इसी तरह ही हमें कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमने कंप्लीट कर ही लिया। तो यहाँ हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नीचे का हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो 3 लेयर हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। उसके बाद ऊपर का भी हमने प्लेट बना के साथ में हम इसका जो अस्तर जो हमने कटिंग किया था उसको भी हमने साथ में सिलाई कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं जो करने के बाद में इतना ही सुंदर ये लग रहा है देखने में, और बहुत काफ़ी जगह ले लिया है इस ड्रेस ने। अब इसके बाद हम टॉप को तैयार करेंगे, जो ऊपर का जो हमारा जो टॉप है उस वाले पार्ट को। तो इसको हम तैयार करेंगे। सामने का पार्ट है, इसमें हम प्लेट बनाएंगे। तो 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट बनाना है। तो हम इसको प्लेट बनाएंगे और पिन से इसको सेट करेंगे, सेट करते जाना है। इसी तरह हमें जितना बड़ा जो हमारा जो टॉप है पूरे में हमें 1 इंच का प्लेट बनाना है नेट का, और पिन लगाते हुए जाना है। इसी तरह हम पूरे टॉप को प्लेट बना बना के सेट करेंगे, पूरे टॉप को कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो कपड़ा है इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर दिया, उसको सामने वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब जो ये पीछे का जो पार्ट है इसको हम सिंपल ही रखने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम नेट रखेंगे और रख के सिंपल सा सिलाई लगा के इसको भी हम इसको बैठा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो गला जो हमने कटिंग किया था उसमें हम ओरे वाली पट्टी कटिंग करके रखे हैं, और पट्टी कटिंग करके फिर हम गले में पट्टी लगा लेंगे दोनों आगे पीछे। तो पट्टी लगाने के बाद में हमने इसका कंधा को भी जॉइन कर दिया है इसके साथ, और पट्टी भी लगा लिया है। लगा के हमने टॉप को भी तैयार कर लिया है। इसके बाद पीछे में हमने यहाँ पर चेन लगाया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और ऊपर में हम यहाँ पर एक हुक और घर बना देंगे, हुक का घर, ताकि ये चेन खुल के आराम से पहन ले। और काफ़ी बड़ा ड्रेस है तो इसे पहनने में भी बहुत ही दिक्कत आएगा, इसलिए हमने इसमें चेन लगा दिया। तो हमने टॉप को पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें इसमें हमारा जो हाथ होगा उसको हमें बनाना है और लगाना है। तो आप अपना पसंद से कुछ भी डिज़ाइन सिंपल भी रख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा पॉप बनाया है कंधे के पास में और मोहरी के पास में। मोहरी के पास में हमने अस्तर का यहाँ पर 3 इंच और एक पट्टी कटिंग किया हुआ है। पट्टी कटिंग करके हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो हमने इस तरह से इसका हाथ जो है या जो स्लीव्स जो है इसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इसका फिटिंग का सिलाई लगा दिया। लगाने के बाद में कमर के पास में 2 इंच ऊपर अभी हमने इसमें खोल के ही रखा हुआ है। पूरे सिलाई हमने नीचे तक नहीं लगाया है, क्योंकि अभी हमें इसमें नीचे का जो घेरा जो हमने कंप्लीट किया है उसके हमें लगाना है, एक पीछे और एक आगे। अंदर में हमारा 2 इंच हमने मार्जिन भी रखा हुआ है, ताकि बाद में कोई और भी पहन सकता है। तो इसके बाद हम इसमें इसको सिलाई लगाएंगे। एक को उठाएंगे सामने वाला पार्ट में लगाएंगे और एक को पीछे वाला पार्ट में लगाएंगे। लेकिन हम जब इसमें सिलाई लगाएंगे तो नेट को नेट के साथ ही हम सिलाई करेंगे और अस्तर को अस्तर के साथ ही हमें सिलाई करना है, ताकि अलग अलग रहे। तो अलग अलग रहेगा तो इसका घेरा जो है बहुत फैल के आएगा, और नेट और अस्तर दोनों को अगर हम एक साथ में सिल देंगे तो इसका घेरा जो है वो कम हो जाएगा।
तो चलिए हमने इसको सिलाई कर लिया। और इसका सिलाई का वीडियो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था और इसे पकड़ने में हमें एक आदमी का और सहायता चाहिए था। तो 2 आदमी मिल के हमने इसको सिलाई लगाया है, जॉइंट किया और साइड का सिलाई लगा के इसको हमने कंप्लीट किया। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ड्रेस का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और समझ में अगर आ गया हो तो आप भी ट्राई इसको ज़रूर करें।